वेलकम स्टूडेंट। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, प्रीवियस वीक में आपने वीडियो नंबर 15 तक क्लियर हो गया आपको। आप चेक कर लीजिए, दिस इज वीडियो नंबर 16। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर 3 है आपका, प्रीवियस वीक में आपने अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 के कंटिन्यूशन में मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूं, और इससे प्रीवियस वीडियो में आपने यहां तक क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने किए होंगे, आई होप। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट द फॉलोइंग, दिस क्वेश्चंस फॉर द प्रूविंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट में सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से, और राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करके लाना है, जो कि राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हो। अब यहाँ से इनको, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका पूरे 11th स्टैंडर्ड का। आई होप आपको इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो मैं इसके आगे की क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, ये क्वेश्चन है आपका cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी आपकी वो एंगल मेजरमेंट की थी। एंगल को हम डिग्री और रेडियन 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो पाई की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि रेडियन की फॉर्म में दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट था आपका एंगल पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते थे इस तरह से। फिर 3.2 एक्सरसाइज आई आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम की। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम पर बेस्ड है। आपका क्वाड्रेंट सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या बेसिक कंसेप्ट क्या था उसका। इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपके 4 क्वाड्रेंट। तो जो एंगल हमारा स्टार्ट होगा वो 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 0 डिग्री से। फिर हम ऐसे एंगल बनाते जाएंगे 30, 45, और यहाँ पर आपके एंगल आ जाता है कौन सा डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 2। फिर आगे एंगल चलते जाएंगे, हो जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री कह सकते हो, और रेडियन में आप इसे पाई कह सकते हो। फिर इसके बाद में 3 पाई बाई 2 मतलब कि 270 डिग्री, और रेडियन में आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2। फिर राउंड अप में ऐसे करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, जिसको कि हम 2 पाई बोलते हैं। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो एंगल्स होते हैं आपके पास में 6 एंगल्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और 6 एंगल किससे बनते हैं, अभी आप जानते हो, 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हो, रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं आपके पास, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो एंगल और साइड के रेशो से बनते हैं आपके ये 6 रेशो बनते हैं। मेन होते हैं आपके 3 और 3 इसके अपोजिट, टोटल मिलाकर के 6। हमें ये 6 एंगल्स की पोजीशन देखनी है इन 4th क्वाड्रेंट में, यानी कि बिटवीन दीज एंगल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं इसके लिए, ऑल पॉजिटिव। तो इसको याद करने के लिए फॉर्मूला भी था आपके पास, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर का मीन्स हो गया ऑल पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे आपके। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम में आपने एंगल को फिल कर लिया पहले। अब इसके बाद में पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, यानी कि यहां पे आप समझ सकते हो वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई भी एंगल होगा, चाहे वो प्लस का होगा चाहे वो माइनस का होगा, उस पर वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, साइन से कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन में। इसके बाद में टेन कन्वर्ट होगा आपका कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा आपका
tan में, और इसके बाद में sec आपका कन्वर्ट हो जाएगा cosec में, और cosec आपका कन्वर्ट हो जाएगा sec में। इस तरह से वैल्यू चेंज हो जाती है कौन कौन से एंगल पर, 90 डिग्री और 270 डिग्री। आफ्टर दैट पाई और 2 पाई, पाई और 2 पाई, इस पर आपका नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम से आपके फॉर्मूले 54 फॉर्मूले ड्राइव होते हैं यहाँ पर। इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन होगा। अब हमारा मेन ये आपने पहले से भी क्लियर किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे वो आपको इसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, cos पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस एक्स। पाई आपका 90 डिग्री एंगल होता है। अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू होती है पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस की वैल्यू कैसी होगी आपकी, नेगेटिव। तो सबसे पहले आप माइनस का साइन लगा देंगे, कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। और पाई, देखो पाई पे क्या लिखा हुआ है, पाई और 2 पाई पर नो चेंज, इट मीन्स कॉस कॉस ही रहेगा, तो माइनस का कॉस एक्स। ये वैल्यू हो चुकी है आपकी कॉस पाई प्लस एक्स की। ऐसे यहाँ पे देखो नेगेटिव एंगल है कॉस का, तो नेगेटिव एंगल का मतलब यहां से अगर हम वापस इसी क्वाड्रेंट में आएंगे तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब इसके बाद में डिनोमिनेटर में हम देखते हैं साइन पाई माइनस एक्स। पाई ये वाला माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट और पाई पर नो चेंज, तो इसका मतलब होगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब 90 डिग्री से अगर हम प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव, तो माइनस का साइन आएगा। और पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट, पाई बाई 2 वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाता है आपका साइन में। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी साइन में। तो ये 4 वैल्यू मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम से अप्लाई की है। क्वाड्रेंट सिस्टम ने आपने पहले भी किया हुआ है, अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है तो आप ये नोट डाउन कर लो और अपनी लाइव क्लास में मुझसे इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। अब इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो चुका है आपका कॉट स्क्वायर एक्स, और ये राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो वेरी इजी है, बट आपको बेस आपका बना होना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम, एंगल, डिग्री, रेडियन, मेजरमेंट, सेंट्रल एंगल, सारा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का जो बैक है आपका, यहाँ से 3.3 एक्सरसाइज में कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ, यहाँ से इसके आगे की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस बार ओमिट हो चुके हैं सिलेबस में से, जो न्यू पैटर्न का सिलेबस आया है उसमें से। तो बस आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 3.3, और इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके बाद में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वाड्रेंट सिस्टम का जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इससे आपका क्वाड्रेंट सिस्टम काफी क्लियर होगा। बाकी इसका प्रीवियस वीडियोज में आपने जितना कंसेप्ट क्लियर किया है वही आपके यूज में आएगा। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट हैंड साइड है आपका cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 2 पाई प्लस एक्स। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम के ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए जिससे आपका क्वाड्रेंट का थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम cos 3 पाई बाई 2 है, इसके लिए एक और आपके लिए टेबल बना देता हूँ जिसका से आपको आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा। ये देखो, अब ये देखो क्वाड्रेंट था आपका, अगर हम पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कब होगा, अगर हम 90 डिग्री में कुछ भी प्लस करेंगे, अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो इसका मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे पाई बाई 2 एंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ पे पाई है, अगर हम पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और पाई में कुछ भी प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से 3 पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाई 2 में से कुछ भी प्लस करेंगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसी सीक्वेंस में आपका 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इससे आपका इजी हो जाएगा। देखो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको ये देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप प्लस का साइन लगा देंगे जिससे कि कोई भी गलती की चांसेस ना रहे। अब इसके बाद में आपको ये देखना है चेंज और नो चेंज, सिर्फ दो चीज देखनी होती है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव और चेंज नो चेंज। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3π/2 पर क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कॉस की वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, साइन में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन एक्स। इस तरह से आपको क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करना है। अब इसके बाद में cos 2π + x, तो 2π + x कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव और 2π पर नो चेंज, तो cos का आपका cos ही रहेगा। आफ्टर डेट हम देखते हैं यहाँ पे cot 3π/2 - x। 3π/2 माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot किसका होता है, प्लस का। बट 3π/2 पर वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है, तो बन जाएगा आपका 10x प्लस cot 2π + x। 2π + x फिर से अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन आ गया, और 2π पर नो चेंज, यानी कि cot का cot ही रहेगा, cot x। अब ये हमने चारों वैल्यू को क्वाड्रेंट से चेंज किया जो कि सिंपल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम इसको इजीली और सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले से ही प्लस का है, तो sin x × cos x। अब स्टूडेंट देखो ये tan cot में चल रहे हैं, ये sin cos में, तो हमको सेम फिगर बनानी होती है। तो हम tan और cot को इजीली sin और cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज sin x / cos x प्लस, और cot होता है आपका cos x / sin x। नाउ वी टेक LCM इन दिस ब्रैकेट, sin x × cos x। अगर हम यहाँ पे LCM लेते हैं sin x × cos x, तो क्या आएगा स्टूडेंट, sin cos से cos डिवाइड किया, तो sin × sin यहाँ पे होगा आपका sin² x प्लस, अब sin से sin को डिवाइड करेंगे तो cos × cos, cos² x। तो कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है आपको, sin² x प्लस cos² x = 1। और ये sin x से sin x कैंसिल, और ये cos x से cos x कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1, और इसका आंसर हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, राइट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत इजी है, इनमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको क्वाड्रेंट सिस्टम का बेस बना होना चाहिए। और 3.3 के ऑल फॉर्मूले जो sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b, sin 2x, cos 2x, ये ऑल फॉर्मूले आपको एक बार लर्न करने पड़ेंगे, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको लर्न होंगे तो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज आपकी कंटिन्यूएशन में चल रही है 3.3, और इसके आगे के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। अगर इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 से प्रीवियस आपकी कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व उनको करा देंगे। अब मैं ये क्वेश्चन आपको ले रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। साइन लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है sin n + 1 × x। ये जो n + 1 × x है वो एंगल की जगह पे आपको दे रखा है, बस ये ध्यान रखना है एंगल की जगह। जैसे कि यहाँ पे एंगल हम लेते हैं sin π/2 रेडियन में, तो sin π/2 मीन्स कितना होता है आपका sin 90। अगर हम π/2 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको वी कैन राइट दिस sin 90, और sin 90 मीन्स वैल्यू उसकी होती थी स्टैंडर्ड वैल्यू 1। तो आपको ये समझना है कि n + 1 × x जो वैल्यू है वो किसकी जगह पर, आपकी एंगल की जगह पर, उसको हमने a कंसीडर कर लिया। फिर n + 2 × x, इसको b कंसीडर कर लिया। फिर से देखो cos a n + 1 × x, यानी कि ये इससे सेम है n + 1 × x, से इसको a कंसीडर कर लिया, और n + 2 × x यानी इसको b कंसीडर कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इन एंगल को डिसाइड कर लिया कि ये एंगल a है और ये एंगल b है। अब इसके बाद 3.3 में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला वर्क कर रहा है आपका, देखो cos a cos b + sin a sin b, उल्टा लिखा हुआ है, सेकंड टर्म आगे है पीछे है और फर्स्ट टर्म इसका ऐसे। तो फॉर्मूला आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। cos a - b = होता है आपका फॉर्मूला cos a cos b - sin a cos a cos b + sin a sin b, ये फॉर्मूला आपका होता है cos a - b का। और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो बुक में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो x और y की फॉर्म में है, लेकिन आपको अगर लर्न करने हैं और आपको उसके आगे ये 11th और 12th दोनों क्लासेस में वर्क करेंगे, तो आप a और b में उसको लर्न करोगे तो इजीली आपको लर्न भी होंगे और आपको आगे हेल्पफुल होंगे। तो cos a - b का फॉर्मूला होता है cos a cos b + sin a sin b। अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं
तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी n+1x और b की वैल्यू कितनी होगी आपकी n+2x। अब आप बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूला लर्न है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपका ये हो गया कॉस ब्रैकेट और किसके इक्वल है ये a माइनस बी। तो कॉस ए प्लस साइन बी की वैल्यू किसके इक्वल है कॉस ए माइनस बी। अब ए की जगह कितना है आपका n+1 इंटू एक्स माइनस बी की जगह कितना है आपका n+2 इंटू एक्स। और इसमें ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आप ए इसको लेट करोगे या बी, चाहो तो आप ए एंगल इसको लेट कर लो, बी इसको लेट कर लो, ए एंगल इसको लेट कर लो, बी एंगल इस तरह से भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंगल, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। तो ये आपका अब देखो इतना बड़ा जो लाइन लिखी थी इस फॉर्मूले से आपकी एकदम सिंपल हो गई और ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद में क्या होगा, इसको एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस एन से मल्टीप्लाई nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x और nx से nx प्लस माइनस का कैंसिल आउट, तो इसका मतलब कितना बचा आपका कॉस माइनस एक्स। तो वही अभी देखो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेंट सिस्टम। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम हर जगह अप्लाई होगा, कहीं भी अप्लाई होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है क्वाड्रेंट सिस्टम का। अब कॉस नेगेटिव में क्या होता है आपका वही फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, नेगेटिव एंगल इस तरफ चलेगा। या फिर आपको अगर माइनस एक्स आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो आप हमेशा याद रखो कि इसके आगे 2 पाई इनविजिबल है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दोगे तो वही कॉस माइनस एक्स का फॉर्मूला भी होगा। किसी भी माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाना है तो आप उसमें 2 पाई मान लो, आगे 2 पाई है तो आपका फॉर्मूला एकदम इजीली आ जाएगा। अब 2 पाई माइनस एक्स कौन सा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और कॉस पॉजिटिव, तो कॉस एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से आप चाहो तो साइन का निकाल सकते हो, जैसे आप भूल जाते हो कि साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है तो आप इसमें ये याद रखोगे कि इसके आगे 2 पाई लगा हुआ है लेकिन वो इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो 2 पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला होगा वही माइनस एक्स पे वर्क करेगा। अब आप देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है नेगेटिव और 2 पाई पर वैल्यू नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन का साइन, तो माइनस का साइन एक्स। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो। तो कॉस माइनस एक्स क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग के रूल के कॉस एक्स। तो ये आपकी आ चुकी है स्टूडेंट राइट हैंड साइड, ऑल स्टेप्स इसके यहाँ पे हो चुके हैं। सिर्फ ये इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मीन्स इस एक्सरसाइज में बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, आपको फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन ओनली 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले पूरे आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर्मूले आप लर्न कर लोगे सारे क्वेश्चन आपको इजीली होने लगेंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर 15 लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, राइट हैंड साइड जो हमें लानी है वो में आप देख सकते हो हमें क्या लेके आना है। तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x। फंडामेंटल बिल्कुल इसका सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ये फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है sin a प्लस sin b। आपको क्लियर दिख रहा है, देखो ये एंगल है, ये हमने a कंसीडर कर लिया और ये जो एंगल हमने b कंसीडर कर लिया। तो अभी हम सबसे फर्स्टली ये सोचेंगे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में से। तो हमने यही सबसे पहले फॉर्मूला यही सामने आता है कि sin a प्लस sin b हम इसमें अप्लाई हो रहा है। तो ये जो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं और इनका डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है आपके में, तो जो उसमें ओमिट हो चुका है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं या इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही आपके पेपर में आएंगे। तो 2 sin a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 हाफ एंगल फॉर्मूला मैं ऐसे बोलता हूँ इस तरह से, क्योंकि बाई 2 है तो हाफ एंगल में इसे कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर तो cot 4x, अब देखो a प्लस b बिल्कुल सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आपने देखा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया है। बस आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, फॉर्मूला आपको लर्न करना ही करना है। तो ये अप्लाई किया हमने, सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप cot 4, अब देखो cot 4x को मैं चेंज कर सकता हूं यहाँ से। cot 4x को मैंने लिख लिया cos 4x अपॉन sin 4x, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम वैल्यू को 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x, तो ये बन गया आपका 2 sin
4x, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस 3 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x। ये आपका बचा ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है sin 4x से sin 4x आपका हो गया कैंसिल आउट। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, cos 4x इंटू 2 इंटू cos x। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें इसमें क्या लाना है, एक बार देखेंगे हम। राइट हैंड साइड में हमें लाना है cot और फिर ब्रैकेट में। तो cot कैसे बनता है, अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर हम cot किस तरीके से बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, देखो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ sin x से, तो बैलेंसिंग के लिए आपको यहाँ पर भी sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इजीली आपका cot बन गया। तो cot को हमने यहाँ लिखा cot x। अब ब्रैकेट में आपके पास क्या क्या है, 2 cos 4x इंटू sin x। तो ये जो cos था वो sin के साथ में मिलकर cot में कन्वर्ट हो गया, और ये sin x आपका यहाँ। अब देख लो आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 2 cos a sin b। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूले 3.3 में से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उसी में लिखा हुआ है, या पीछे बुक में ऑल फॉर्मूले की लिस्ट लिखी हुई है। सबसे पहले आप ऑल फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, पेपर पे अपने टेबल पे लगा लो, जिससे आप उसको देखते रहोगे तो आपको इजीली वो लर्न हो जाएगी। तो साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, अब इसमें अप्लाई करेंगे। ये एंगल आपका a हो गया और ये एंगल आपका b हो गया। अगर आप इसको अप्लाई कर देते हो यहाँ पर, तो cot x 2 cos a sin b, तो साइन a प्लस बी यानी कि 4 प्लस एक्स, ये हो गया आपका साइन 5x माइनस साइन a माइनस बी यानी कि 4 माइनस एक्स साइन 3x। अब आप देख लो बिल्कुल इजीली प्रूव हो गया, और इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा आपको, और इजीली आपका प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से करते हैं, इसमें सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है ये। और भी कई तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल आंसर जो मैंने किया वो यूनिक हो गया। आप किसी और मेथड से भी इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कोशिश करता हूँ वो सबसे इजीएस्ट मेथड जो स्टूडेंट को समझ में आए वही मैं निकालने की कोशिश करता हूँ या बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अपने इसमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुए हैं। जैसे आप धीरे धीरे एक बार फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो आगे क्वेश्चन में आप अप्लाई करने लगोगे और आपको इजीली ये आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.3। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है यहाँ पे और राइट हैंड साइड में प्रूफ करके लानी है। इसी तरीके से आपको नोटबुक पे करना है। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको अपने आप प्रूव होकर आएगी, वही लिखना है। तो पूरा लेफ्ट राइट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना है नोटबुक पर। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्लियर है बिल्कुल, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो cos a माइनस cos b। ये फॉर्मूला का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे, और ये हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो कंसीडर कर लिया मैंने बेटा 9x को a और 5x को मैंने b, और फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो किस तरह से अप्लाई होगा फॉर्मूला आपका, माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी यानी कि 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपका cos a माइनस cos b का। ऐसे ही सिमिलरली डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है, साइन a माइनस साइन b। तो फॉर्मूले आपको याद लर्न होने चाहिए, आपकी टेबल पे लिखे होने चाहिए। तो 2 cos 17x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला आप लगा लेते हो उसमें हाफ एंगल, तो आपका इजीली क्वेश्चन हो चुका है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 9 और 5 14 का डिवाइड करेंगे 7x, 9 माइनस 5 4 और डिवाइड करेंगे तो साइन 2x अपॉन 17 और 3 को ऐड करेंगे 20 डिवाइड करेंगे cos 10x, और 17 माइनस 3 14 डिवाइड बाई 2 साइन 7x। कैंसिल आउट साइन 7x to साइन 7x, तो राइट माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। और यू कैन सी हियर
दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, सीधे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल दिमाग इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। दिमाग की एक्सरसाइज थी आपकी 3.1 और 3.2। ये 3.3 में आपको अगर फॉर्मूला लर्न है तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी ब्रेन ज्यादा यूज नहीं करना है इसके अंदर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की तरह आपके सिमिलर क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 16 के हाफ एंगल फॉर्मूले की हेल्प से होंगे। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे पहले, और जो भी आपको डाउट में होगी वो आपको लाइव क्लास में पूछ लेंगे या मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अभी ये 3.3 चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में, अब जो वीक चलेगा इसमें मेरी क्लासेस चलेंगी, और इस वीक में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री रखूंगा मैं। जितनी भी आपकी प्रीवियस या जितनी भी डाउट है आगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, ये सारे क्लियर करूंगा मैं पहले इस वीक में। उसके बाद ही नेक्स्ट वीक में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट के लिए करेंगे। तो इस वीक में आपकी सारा चलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट में लेंगे या लाइव क्लास में आपकी क्लियर कराएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। दिस इज पेज नंबर 74। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट को प्रूव कर सकते हो। आप राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कोई साइड प्रूव कर सकते हो। और जैसे इधर राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ cos 4x है। तो ऐसा नहीं है कि मैं cos 4x से ये इतनी बड़ी वैल्यू प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे किस तरह से मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, और क्वेश्चन जो है आपका वो सिर्फ cos 4x है। अब इस cos 4x से आपको राइट हैंड साइड को ड्राइव करके करना है। तो ध्यान से देखेंगे किस तरह से मैं ऑल स्टेप्स को कर रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले जो एंगल है वो एंगल को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 2x में। तो देख लो ये आपका एंगल था, उसको मैंने लिख लिया cos 2 इंटू 2x। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसमें मैं ये यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला cos 2 थीटा, या cos 2x में लिख सकते हो, cos 2a में लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप से आप कैसे भी लिख सकते हो। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें यहाँ पे यूज करना है। यानी कि जो 2x जो वैल्यू है, ये जो 2x वैल्यू किसकी जगह कंसीडर होगी, आपकी थीटा की जगह कंसीडर हो जाती है यहाँ पर, और ये फॉर्मूला बन जाता है आपका cos 2 थीटा, और थीटा की जगह पे आपका वर्क कर रहा है यहाँ पर 2x। तो इसमें कैसे लगाएंगे आप, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 2x। तो ये हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया cos 4x में 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये क्लियर हो गया। अब फिर से यहाँ पे देखो cos 2x आ रहा है, तो फिर से हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे 2, और ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर पे लगा दिया। अब cos 2x का फॉर्मूला फिर अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये मेन स्टेप है, इसके 2 स्टेप इसके मेन है। अब इसके आगे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रूव होके आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे कैसे करेंगे इसको। अब 2, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 4 cos की पावर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x और बिग ब्रैकेट और ये माइनस का 1। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज कर लिया। अब ये 2 से हम अंदर करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8 cos की पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो स्टूडेंट आपको ये भी स्टेप क्लियर हो गया होगा, सिर्फ मैंने 2 को ओपन किया है और ये 1। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 है और 1 किसका है, माइनस का। तो इनको बैलेंस कर लो, 2 माइनस 1 1 हो गया। 1 माइनस ये टर्म लिखा हमने 8 cos स्क्वायर x, फिर हमने ये टर्म लिखा प्लस 8 cos की पावर 4x। अब स्टूडेंट इन दोनों टर्मों में आपको कॉमन लेना है। तो अब देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 8 कॉमन है और cos स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है, तो हमने cos स्क्वायर x कॉमन लिया। तो 1 माइनस 8 कॉमन लिया और cos स्क्वायर x भी यहाँ से कॉमन लिया। अब देखो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है, 8 भी कॉमन ले लिया है, cos स्क्वायर भी कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ आपका बचता है 1, और इस टर्म में से बचेगा आपका माइनस cos स्क्वायर x। और आप देख सकते हो अगर मैं इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 cos स्क्वायर x और ये माइनस माइनस प्लस, और 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 cos की पावर 4x। अब बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर x।
तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड। यू कैन सी हियर 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका आंसर आ गया है राइट हैंड साइड। तो देखा आपने किस तरह से मैंने प्रूव किया क्वेश्चन को, बस इसमें यहाँ पे एंगल को ब्रेक करके और इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हुआ है। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो 3.3 में रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगा। तो आप ध्यान से समझते रहेंगे, जो भी डाउट होगी अपनी लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और जो होमवर्क मैं आपको देता जाऊंगा वो आपको पोर्टल पे भी डाला हुआ है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।